वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में 4 स्पीसीज दिया हुआ है। पूछ रहा है किसका स्ट्रक्चर रेगुलर टेट्राहेड्रल है। सो देखो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले sp3 चाहिए। क्या चाहिए आपको? sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। और रेगुलर का मतलब ये होता है ऑल बॉन्ड एंगल मस्ट बी 109.5। तो ऑल बॉन्ड एंगल इन दिस शुड बी 109.5, मतलब कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ये तब होता है जब लोन पेयर नहीं रहेगा। तो sp3 होना चाहिए एंड विदाउट एनी लोन पेयर। समझ में आया? sp3 विदाउट एनी लोन पेयर। सो देखो, इसका आंसर BF4 माइनस होगा। कैसे होगा बता देते हैं। अपने पास बोरॉन है, बोरॉन के पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। बट लेट से बोरॉन जो है माइनस मान लेते हैं। चाहे तो फ्लोरीन को माइनस मान लीजिए या बोरॉन को माइनस मान लीजिए, बात बराबर है। तो बोरॉन को माइनस मान लिए। अब बोरॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। 4 फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी लोन पेयर? 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर आया 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं है। देखिए एकदम रेगुलर टेट्राहेड्रल आएगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। सारे बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109.5 बोलते 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, तो अपना आंसर BF4 माइनस होगा। बाकी लोग क्यों नहीं होंगे? देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, आएगा sp3d2, तो ये नहीं होगा। इसका निकालिए, आएगा sp3d आएगा। और उसका थोड़ा निकालने में समय लगेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। बट ध्यान से कीजिएगा, dsp2 चला आता है, ये स्क्वायर प्लानर होता है, पेयरिंग हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल बोला है, sp3 चाहिए था, हाइब्रिडाइजेशन से ही क्लियर हो गया। सिर्फ अपना आंसर ये होगा। ठीक है, थैंक यू।